Good afternoon. Today my topic is Bryophyta sphagnum. Structure of sphagnum. External features. The gametophyte phase of sphagnum is represented by two distinct stages, namely juvenile protonema and mature leafy or gametophore stage. स्फैग्नम की लाइफ साइकिल में देखिए जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वो डोमिनेंट होती है और ये फेज जो होती है दो स्टेजेस के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो इसकी लाइफ साइकिल में गैमेटोफिटिक फेज में दो स्टेजेस होती है। फर्स्ट होती है प्रोटोनीमा स्टेज और सेकंड होती है गैमेटोफोर स्टेज। जो गैमेटोफोर होता है ये लीफी होता है। द मेच्योर प्लांट्स ग्रो इन डेंस क्लम्स एंड देयर शूट्स आर ऑफ व्हाइटिश और ब्राउनिश ग्रीन इन कलर। तो इसका जो मेच्योर प्लांट होता है वो क्लम्स के फॉर्मेशन में एक डेंस क्लम्स बनाता है और इसके जो शूट होता है बेसिकली वो व्हाइट कलर का या ब्राउनिश ग्रीनिश कलर का होता है। All species of sphagnum accumulates water and often grow with a bright color due to the presence of water soluble pigments anthocyanin। तो स्पैग्नम की जो मोस्टली स्पीसीज होती है एक्चुअली वो वाटर एक्यूमुलेट करती हैं और उसके साथ में ये कुछ पिगमेंट्स को भी कलेक्ट करती हैं और जो पिगमेंट होता है ये पिगमेंट जो होता है वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है और उसका नाम है एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जो ये स्पैग्नम है इसका कलर रेड होता है या तो ये डीप रेड होता है या रोज पिंक कलर का ये प्लांट हमें अपीयर होता है। वेरी यंग गैमेटोफाइट बियर मल्टीसेलुलर राइजोइड्स विद ऑब्लिक सेप्टा। तो इसमें जो राइजोइड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं और उन पर सेप्टा पाए जाते हैं और जो सेप्टा होते हैं उन पर ऑब्लिक सेप्टा होता है। ऑब्लिक मतलब तिरछे सेप्टा पाए जाते हैं। मेच्योर गैमेटोफाइट्स पर राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं। इट डिफरेंशिएटेड इनटू एन अपराइट ब्रांच्ड एक्सिस एंड लीफ। तो जो इसका प्लांट है गैमेटोफाइट है वो दो पार्ट में डिफरेंशिएटेड रहता है। एक तो ब्रांच्ड एक्सिस होती है और दूसरी लीव्स होती है। मेन एक्सिस और ब्रांचेस। मेन एक्सिस इज सॉफ्ट वीक एट यंग स्टेज। तो जब यंग होता है इसका प्लांट तो स्टार्टिंग में ये काफी सॉफ्ट होता है और वीक होता है, बट जैसे जैसे ये मेच्योर होता जाता है प्लांट और ये वीक की जगह कैसा हो जाता है इरेक्ट हो जाता है। द मेन एक्सिस इज मच लॉन्गर इन एक्वेटिक स्पीसीज। जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है उनमें जो मेन एक्सिस होता है वो काफी लंबा होता है बट इज रिलेटिवली शॉर्ट इन टेरेस्ट्रियल फॉर्म ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द ओल्डर बेसल पार्ट। जो इसका जो बेसल पार्ट है जैसे जैसे ओल्ड होता जाता है तो उसकी डेथ होती जाती है। तो ओल्डर पार्ट्स की डेथ होने की वजह से जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती है एक्चुअली वो एक्वेटिक फॉर्म के कंपेयर में थोड़ी सी शॉर्ट होती है। द एक्सिस ब्रांचेस प्रोफिजली ऑन द लेटरल साइड्स। तो लेटरल साइड्स पर एक्सिस पर ब्रांचेस पाई जाती है और काफी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होती है, काफी क्लोज रहती है ये। Single branch or in tufts of 3 to 8 branches arise from the axil of every fourth leaf of the main axis। तो देखिए मेन एक्सिस पर क्या होता है, जो एक्सिल होता है तो हर एक्सिल फोर्थ जो एक्सिल होता है उस पर क्या पाई जाती है लीव्स। तो जितना भी एक्सिल है उसकी फोर्थ वाली पोजीशन पर लीव पाई जाती है और कितना इनका टफ होता है, इनका जो ब्रांचेस का नंबर होता है वो 3 to 8 नंबर होता है। At the apex of the main stem, many small branches of limited growth are densely crowded, forming a compact head called coma। तो मेन जो स्टेम होता है उसके बिल्कुल टिप पर बहुत सारी यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस होती है जो अनलिमिटेड जिसकी लिमिटेड ग्रोथ होती है। तो लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती है उसका एक पूरा टफ पाया जाता है, ग्रुप पाया जाता है बिल्कुल टिप पर। तो एपेक्स पर अगर स्टेम के एपेक्स पर देखें तो एक पूरा का पूरा ग्रुप होता है और जो ग्रुप होता है उसको हम कोरोना कहते हैं, कोमा कहते हैं, सॉरी उसको हम कोमा कहते हैं। द टेरेस्ट्रियल स्पीसीज प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ ब्रांचेस। जो टेरेस्ट्रियल स्पीसीज होती है उसमें दो तरह की ब्रांचेस होती है। फर्स्ट होती है पेंडेंट ब्रांचेस जो कि नीचे की तरफ झुकी रहती है और सेकंड होती है डाइवर्जेंट ब्रांचेस जो थोड़ी सी मेन स्टेम से दूर रहती है। तो पेंडेंट ब्रांचेस जो है दीज आर लॉन्ग सिलेंडर लूजली अरेंज्ड। तो ये जो ब्रांचेस होती है ये लॉन्ग होती है, सिलेंडर होती है और लूजली अरेंज रहती है और ये थोड़ा सा डाउनवर्ड नीचे की तरफ टर्न रहती है एंड देन ग्रो पैरेलल टू द मेन एक्सिस। और मेन एक्सिस की ये पैरेलल ग्रो करती है ये।
दे आर ऑल्सो टर्म्ड फ्लैजिफॉर्म और डी करंट ब्रांचेस। तो इन ब्रांचेस को, जो पेंडेंट ब्रांचेस है, इनको हम फ्लैजिफॉर्म भी कहते हैं और डी करंट ब्रांचेस भी कहते हैं, ये इसके अदर नेम्स है। तो पेंडेंट ब्रांच तो कहते ही इसको, बट फ्लैजिफॉर्म भी कहते हैं और डी करंट ब्रांचेस भी इनको हम कहते हैं। डाइवर्जेंट ब्रांचेस, दीज आर शॉर्ट और स्टाउट ब्रांचेस विच ग्रो आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स। तो ये ज्यादातर जो ब्रांचेस होती है शॉर्ट होती हैं और ये मेन एक्सिस के थोड़े से दूर की तरफ ग्रो करती हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्म्ड एक्स करंट ब्रांचेस, इनको हम एक्स करंट ब्रांच भी कहते हैं हम। वन डाइवर्जेंट ब्रांच इन ईच नोड डेवलप स्ट्रांगली देन अदर। तो एक की कंपेयर में जो दूसरी जो डेवलप होती है, हर नोड से ये ब्रांचेस डेवलप होती है और ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। अल्टीमेटली गिव्स राइज टू अ न्यू प्लांट व्हेन इट बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द मदर प्लांट। अगर ये ब्रांच मदर ब्रांच प्लांट से अगर अलग हो जाती हैं तो इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये न्यू प्लांट बना सकती हैं, यानी ये वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन करती है। लीव्स, the leaves occur both on the main axis as well as on the branches। तो मेन एक्सिस के साथ साथ जो दोनों ब्रांचेस थी, पेंडेंट और डाइवर्जेंट, तो दोनों तरह की ब्रांचेस पर और मेन एक्सिस पर लीव्स पाई जाती हैं। ऑन द ब्रांचेस द लीव्स आर क्लोजली सेट। तो जो मेन जो ब्रांचेस जो होती हैं, ब्रांचेस पर लीव्स जो होती है काफी पास पास होती हैं और ओवरलैप करती है एक दूसरे को, एंड आर प्लेस्ड अपार्ट ऑन द मेन एक्सिस। मेन एक्सिस को छोड़कर ये थोड़ी सी दूरी पर एक दूसरे को ओवरलैप करती है ये। द लीव्स आर अरेंज्ड इन स्पाइरल, स्पाइरल मैनर में अरेंज रहती हैं। जो लीव्स होती है वो स्मॉल होती है, ससाइल होती है, एंटायर होती है, थिन होती है और देखने में स्केल होती है, स्केली लीव्स होती है ये। और इनमें जो इनका जो एपेक्स होता है वो एक्यूट होता है। एपेक्स एक्यूट मतलब 90 से कम एंगल का होता है और इनमें मिडरिब नहीं पाई जाती है, सिर्फ लैटरल विंग्स होती है, मिडरिब एब्सेंट होती है इनमें। एनाटोमी ऑफ स्टेम, तो स्टेम की अगर हम एनाटोमी देखते हैं तो आउटर मोस्ट कॉर्टेक्स होता है इसमें। जो कॉर्टेक्स होता है, द कॉर्टेक्स और द हाइलोडर्मिस इज द आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम। तो स्टेम का सबसे जो रीजन होता है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस होती है और उसके बाद कॉर्टेक्स होता है। दिस इज बाउंडेड एक्सटर्नली बाय अ सिंगल लेयर एपिडर्मिस। तो कॉर्टेक्स जो होता है सिंगल लेयर एपिडर्मिस के द्वारा बाउंड रहता है, कवर्ड रहता है। इट इज कंपोज और लार्ज हाइलाइन सेल। तो ये जो लार्ज साइज की सेल्स होती हैं, हाइलाइन सेल्स होती है, उसके द्वारा बना हुआ होता है ये। कॉर्टेक्स रिमेन्स 2 to 4 लेयर इन द मेन एक्सिस। जो कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है 2 से 4 तक लेयर होती है मेन एक्सिस में, बट इट इज सिंगल लेयर इन लेटरल ब्रांचेस। तो अगर लेटरल ब्रांचेस की अगर आप एनाटोमी देखते हैं तो लेटरल ब्रांचेस में ये सिंगल लेयर होता है कॉर्टेक्स, बट मेन एक्सिस में अगर हम इसकी एनाटोमी देखते हैं तो वहां पर कॉर्टेक्स की जो लेयर होती है वो 2 से 4 लेयर होती है। द मेच्योर कॉर्टिकल सेल इज डिवोइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो जैसे जैसे कॉर्टिकल सेल्स मेच्योर होती जाती है उनमें प्रोटोप्लाज्म में उसमें क्या हो जाती है, कमी आने लग जाती है। तो प्रोटोप्लाज्म वहां पे धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है। In some species, some outer cortical cells enlarge peculiarly and become bottle or retort shaped cells। ये देखिए ये एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस में कुछ सेल्स देखिए साइज में एनलार्ज हो जाती हैं और ये बॉटल जैसे शेप ले लेती है। देखिए इनको हम रिटोर्ट सेल कहते हैं ये भी। तो कुछ आउटर मोस्ट एपिडर्मिस की कुछ लेयर जो है वो कैसी हो जाती है, बोटल लाइक हो जाती है। और इन बोटल लाइक सेल्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, रिटोर्ट सेल्स। तो ये रिटोर्ट सेल्स ये देखिए बोटल लाइक होती है। द नेक ऑफ ईच सेल्स इज टर्न आउटवर्ड अवे फ्रॉम द एक्सिस एंड हैज अ पोर एट द डिस्टल एंड। तो देखिए इसका जो ये एपेक्स वाला भाग है यहाँ देखिए एक पोर पाया जाता है ये। तो ये डिस्टल एंड पर एक पोर होता है जो ये बाहर की तरफ रहता है ये। दीज आर कॉल्ड रिटोर्ट सेल। तो इन बॉटल शेप सेल्स को हम रिटोर्ट सेल्स कहते हैं। और ये रिटोर्ट सेल्स का मेन वर्क क्या होता है, ये वाटर को एक्यूमुलेट करता है ये। तो वाटर को इकट्ठा करने का काम करती है सेल्स। देन मिडल जो रीजन होता है उसको हम हेड्रोम कहते हैं। तो ये देखिए ये रीजन, ये देखिए आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, देन ये कॉर्टेक्स, फिर ये देख रहे हैं सेंटर में मेडुला रीजन है और ये चारों तरफ जो है वो ये इसका टीएस है।
तो मिडल हेड्रोम, it lies next to the cortex and consists of 4 to 6 layer of small thick walled prosenchymatous cells. तो ये देखिए प्रोसेनकाइमेटस जो सेल्स है ये कॉर्टेक्स के बाद, इनको हम क्या कहते हैं, हेड्रोम, और ये 4 to 6 लेयर होता है ये. दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड्रोम विच गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम. क्योंकि ये थिक वॉल्ड सेल से बना हुआ है तो इसलिए ये क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट है सेंटर सिलेंडर. तो सेंटर वाला पार्ट होता है उसको मेडुला भी कहते हैं हम. इट इज द इनरमोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम कंप्राइज्ड ऑफ स्मॉल वर्टिकल इलोंगेटेड थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स. इट फंक्शंस एज स्टोरेज रीजन. जो सेंटर वाला पार्ट होता है एक्चुअली वो स्मॉल होता है और ये स्टेम का सेंटर वाला पार्ट बनाता है, सबसे इनर मोस्ट रीजन होता है और पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है. इसका मेन वर्क क्या होता है, स्टोरेज करने का वर्क करता है ये. तो ये देखिए इसका प्लांट है ये ऊपर देखिए टिप पर ये कोमा पाया जाता है. इसमें ये लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस है, इसका पूरा एक ग्रुप है, बंच है, यहाँ पर क्राउन पाया जाता है टिप पर, तो इसको हम कोमा कहते हैं. ये देखिए दो तरह की ब्रांचेस है, ये पेंडेंट ब्रांचेस जो नीचे की तरफ ये देखिए पेंडेंट है, और जो दूर जा रही है ये स्प्रेडिंग ब्रांचेस को हम डाइवर्जेंट ब्रांचेस कहते हैं. और ये पूरी प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है इसकी. तो डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है और टिप पर देखिए यहाँ पर स्पोरोफाइट पाया जाता है. स्पोरोफाइट जो होता है एक्चुअली इस पर डिपेंडेंट रहता है गैमेटोफाइट पर. ये स्पोरोफाइट है देखिए, फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड रहता है ये. रिप्रोडक्शन इन स्पैग्नम. तो स्पैग्नम में देखिए वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों ही मेथड से रिप्रोडक्शन होता है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, vegetatively it reproduced by means of innovation. Sometimes one of the divergent branches grow upward and become as strong as the main stem. कई बार क्या होता है, जो डाइवर्जेंट ब्रांचेस होती हैं जो कि थोड़ा सा दूर ग्रो करती हैं मेन एक्सिस से, वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो स्ट्रॉन्ग होकर क्या करती है, वो मेन स्टेम की तरह वर्क करती है. वो मेन स्टेम की तरह ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है वो. और इन ब्रांचेस को हम क्या कहते हैं, इनोवेशन कहते हैं. जो ये अब ये जो एपिकल ब्रांच बनी है इसको हम इनोवेशन कहते हैं. ड्यू टू द प्रोग्रेसिव डेथ ऑफ द लोअर बेसल पार्ट ऑफ मेन एक्सिस. तो जो मेन एक्सिस का जो लोअर बेसल पार्ट है उसकी डेथ हो जाती है. तो डेथ होने से क्या हो जाता है, ये इनोवेशन जो है ये मदर प्लांट से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है. और अल्टीमेटली क्या होता है, इनोवेशन से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इस तरह से यहाँ पर इनोवेशन के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है. स्पैग्नम जो है वो मोनोशियस और डायोशियस दोनों तरह का प्लांट होता है. बट एंथीडिया और आर्किगोनिया आर ऑलवेज बोर्न ऑन द स्पेशल सेपरेट एंथीडियल एंड आर्किगोनियल ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट. तो देखिए सेम प्लांट पर क्या होता है कि दो तरह की ब्रांचेस बनती है, या तो एंथीडियल ब्रांच बनती है या आर्किगोनियल ब्रांच बनती है. तो एंथीडियल ब्रांच पर एंथीडियम का फॉर्मेशन होता है और आर्किगोनियल ब्रांच पर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है. दीज ब्रांचेस आर मच स्मॉलर देन द वेजिटेटिव ब्रांचेस. बट ये जो ब्रांचेस होती हैं, जो एंथीडियल ब्रांच है और आर्किगोनियल ब्रांच है, ये दोनों ब्रांचेस एक्चुअली क्या होता है, वेजिटेटिव ब्रांचेस से बहुत ज्यादा छोटी होती है साइज में. तो ये इजीली डिफरेंशिएटेड हो जाती है. ये देखिए प्लांट है, तो ये जो एंथीडियम है, तो एंथीडियम जिस ब्रांच में बनता है उसको हम एंथीडियल ब्रांच कहते हैं. तो ये पूरा एंथीडियल ब्रांच है. देखिए द एंथीडियल ब्रांचेस फर्स्ट अपीयर नियर द एपेक्स ऑफ द मेन शूट. तो सबसे पहले तो ये मेन शूट के एपेक्स पर दिखाई देती है हमें, बट इवेंचुअली कैरीड डाउनवर्ड ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द एपिकल रीजन. बट एपिकल रीजन की जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ इसकी पोजीशन हो जाती है. These branches are usually shorter but stouter than the vegetative branches. तो ये ब्रांचेस अभी हमने डिस्कस किया था कि वेजिटेटिव ब्रांचेस की तुलना में छोटी होती है ये. These are spindle shaped and densely covered with yellow, red और dark green leaves, generally smaller than the foliage leaves. तो foliage leaf जो होती है, जो ग्रीन कलर की होती है, उसके कंपेयर में जो ये येलो कलर की जो लीव्स होती हैं, ये लीव्स क्या करती है, ये डेंसली कलेक्ट हो जाती हैं और कलेक्ट होकर एक स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर बनाती है. देखिए ये रहा, तो ये लीव्स देखिए काफी डेंसली कलेक्ट हो गई है और एक स्ट्रक्चर बना रही है. देख रहे हैं ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर.
ये स्पिंडल शेप जो स्ट्रक्चर होता है ये रेड कलर का या येलो कलर की लीव से बना हुआ होता है ये। तो इसकी जो लीव्स होती है एक्चुअली फोलिएज लीव्स के कंपेयर में स्मॉलर होती है ये। Archegonial branch. Archegonia are born at the apices of the archegonial branch which develops at the apex or laterally. तो जैसे ही अभी अभी हमने एंथीडियल ब्रांच पढ़ी सेम वैसे ही एपेक्स पर या लेटरल पोजीशन पर वहां पर आर्किगोनियल ब्रांच का डेवलपमेंट हो जाता है। तो आर्किगोनियल ब्रांच की जो एपेक्सिस है जो टिप वाला पोर्शन है वहां पर आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। द आर्किगोनियल ब्रांचेस आर वेरी शॉर्ट एंड मोर और लेस ओवॉइड इन शेप। तो आर्किगोनियल जो ब्रांच होती है वो काफी शॉर्ट होती है और इसका जो शेप होता है वो ओवॉइड होता है, मोर या लेस उससे लगभग ओवॉइड होता है, मिलता जुलता होता है इसका शेप। द लीव्स ऑन दिस ब्रांचेस आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट ऑन द फोलिएज लीव्स। तो फोलिएज लीव्स जो होती है उसकी तरह इसकी जो ब्रांचेस होती है एक्चुअली वो थोड़ी लार्जर होती है। द अपर लीव्स ऑफ दीज ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट द पेरिचीटियम। तो जो ये आर्किगोनियल ब्रांच की जो सबसे टिप वाली जो ऊपर वाली जो लीव्स होती हैं एक्चुअली उनको हम पेरिचीटियम कहते हैं हम, एंड जो कि आर्किगोनिया को चारों तरफ से कवर करके रखती हैं। और इसका मेन वर्क है कि ये आर्किगोनिया को इंजरी से प्रोटेक्ट करती हैं। तो आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करने वाली जो लीव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पेरिचीसियम। तो इसका मेन वर्क है आर्किगोनिया को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट is sporophyte. So sporophyte, the mature sporophyte consists of a bulbous foot, a neck-like inconspicuous seta and almost spherical black to dark brown capsule. तो देखिए जब जो स्पोरोफाइट होता है वो फूड सीटा एंड कैप्सूल में डिफरेंशिएटेड होता है। जो इसका जो मेच्योर स्पोरोफाइट होता है इसका जो फूड होता है काफी बल्बस होता है, बल्बस यानी फूला हुआ रहता है और नेक लाइक सीटा पाई जाती है इसमें। और फिर जो डार्क ब्राउन कलर का इसके अंदर कैप्सूल होता है, जो कैप्सूल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। द होल स्पोरोफाइट इज कवर्ड बाय द कैलिप्ट्रा। तो स्पोरोफाइट के चारों तरफ जो कवरिंग पाई जाती है इसको हम कैलिप्ट्रा कहते हैं। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कैलिप्ट्रा दैट कवर्स द फुट इज कॉल्ड द वेजिड्यूला। तो जो फूट का जो बेसल पोर्शन होता है नीचे की तरफ क्या होता है, जो ये कैलिप्ट्रा के द्वारा कवर्ड रहता है। जब फूट जो नीचे की तरफ कैलिप्ट्रा से जो कवर्ड रहता है इसे हम वेजिन्यूला कहते हैं। द पेरिचिशियल लीव्स आर प्रेजेंट बिलो द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के नीचे की तरफ जो लीव्स होती है उनको हम पेरिचिशियल लीव्स कहते हैं। द कैप्सूल इन लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन शो एन आउटर जैकेट एंड मिडल स्पोरोसैक। तो कैप्सूल का यदि हम लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन लेते हैं तो इसमें बाहर की तरफ एक जैकेट लेयर होती है और मिडल की तरफ क्या होते हैं, स्पोर सैक्स होते हैं और इन स्पोर सैक्स के अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं और सेंटर में एक डोम शेप्ड कोलुमेला पाया जाता है। तो ये इसके स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। ये देखिए प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। तो ये देखिए मेल प्लांट पर ये एंथीडियल ब्रांच है और एंथीडियल ब्रांच पर एंथीडियम है और ये फीमेल ब्रांच है तो फीमेल ब्रांच पर ये आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया देखिए नेक और वेंटर में डिफरेंशिएटेड होती है और वेंटर में क्या पाया जाता है, एग पाया जाता है। और जो मेल है ये एंथीडियम है, एंथीडियम देखिए क्लब शेप स्ट्रक्चर है ये और ये जैकेट से कवर्ड है। सेंटर में बहुत सारी एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स होती हैं। ये एंड्रोसाइट्स मदर सेल्स जो होती है एंथ्रोजोइड्स बनाती हैं यानी फीमेल गैमेट बनाती हैं और ये फीमेल गैमेट एग है। तो जब इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है तो 2n जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और ये जाइगोट जो है ये देखिए ये वेंटर में बनता है। अब इस जाइगोट में क्या होता है, माइटोसिस होता है और माइटोसिस होकर जाइगोट क्या करेगा, अब आगे ये डिवाइड करेगा और नया स्पोरोफाइट बनाता है। तो ये 2n से देखिए 2n कंडीशन आ गई। अब ये जाइगोट से क्या बनता है, यहाँ पे स्पोरोफाइट बनता है, डिवाइड होकर ये फिर स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। तो ये 2n फेस आ गई। जो स्पोरोफाइट होता है ये देखिए स्पोरेंजियम, ये स्टॉक प्रेजेंट है। स्पोरोफाइट में स्पोर मदर सेल्स होती हैं, उनमें मियोसिस होता है तो क्या बनता है, स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोर्स क्या करते हैं जब जर्मिनेट करते हैं तो देखिए ये गैमेटोफाइट बनाता है। ये मेल हो सकता है और ये फीमेल हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्लांट कैसा है, मोनोशियस है या डायोशियस है।
तो इस तरह से देखिए ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। 2n और n फेज के बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। बट गैमेटोफिटिक फेज जो होती है देखिए यहाँ पर एडवांस है और डोमिनेंट है। तो मैक्सिमम टाइम तक यहाँ पे देखिए हैप्लॉइड फेज रहती है, एन फेज ज्यादा है यहाँ पर। और 2n देखिए 2n जो है सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट और स्पोरोफाइट के द्वारा ही रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसलिए गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है और स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड रहता है। तो ये थी स्पैग्नम की लाइफ साइकिल।